दोस्तों, मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं नॉलेज स्केट्स। तो आज हम क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं दोस्तों। 0.99999 डॉट 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 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? पहले तो आपको ये देखना है कि जो डेसिमल में दे रखा है तो उसको P/Q की फॉर्म में लेना है। और जब P/Q की फॉर्म में जब लेंगे तो ये देखेंगे कि जो आपका आंसर आएगा तो आपका आंसर क्या इतना ही आएगा, ये देखना है आपको। तो दोस्तों, हम पहले भी क्वेश्चन करा चुके हैं बार वाले क्वेश्चन, तो लास्ट वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं बार वाला क्वेश्चन। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए माना x इक्वल टू 0.99999 डॉट 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 डॉट। तो जब आप ये देख पा रहे हैं दोस्तों, एक चीज समझ आ रही है कि 9 को बार बार रिपीटेड किया जा रहा है। 9 की जो है बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मतलब ये है कि एक ही अंक की पुनरावृत्ति होती है तो हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का गुणा करते हैं दोनों साइड में। तो देखिए दोनों पक्षों में दस से गुणा करने पर, जब आप 10 से गुणा करते हैं, जब किसी चीज में आप मल्टीप्लाई करते हो तो पॉइंट आपका बैक साइड में जाता है। जब आप डिवाइड करते हैं तो पॉइंट आपका आगे की ओर जाता है। इतना तो आप जानते होंगे दोस्तों। तो देखिए 10x इक्वल टू 9.9999। देखिए यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कितनी बार भी 9 यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा पहले इक्वेशन के लिए 1 कर लिया, दूसरे के लिए मान लिया हमने सेकंड। समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो जिस समीकरण को आप जिसमें से आप घटा रहे हैं उसको ऊपर लिखेंगे, और जिसको आप घटा रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे। तो 10x बराबर 9.9999 डॉट 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 x इक्वल टू 0.9999 डॉट 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 डॉट। आप यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर 4 बार 9 है या 5 बार क्यों लिख दिया। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। डॉटेड का मतलब है आप कितनी बार भी 9 के लिए यूज कर सकते हैं। घटाने का तरीका है दोस्तों, साइन चेंज होता है, प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, अगर ये माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। तो 10x में से 1x माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 9x। देखिए यहां तो पीछे कुछ बचना है नहीं, 0 0 है, आगे क्या है? 9 माइनस 0 9.0। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 7 वाली डिलीट होती है, 7 वाली संख्या कहाँ जाती है? नीचे। 9 1 9, x की वैल्यू कितनी आई? 1। तो x का जो मान आपने निकाला है वो आया है आपका 1, और यहां आ रहा है 0.99999। अब आप बताइए, ये आश्चर्यजनक की ही तो बात है, आश्चर्य ही तो हो रहा है कि एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर। तो आप कह सकते हैं 0.99999 इक्वल टू 1। आश्चर्य है क्योंकि एक ही जैसी एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर हैं। तो ठीक है दोस्तों, इतना आपको लिखना है बस। तो देखिए दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1/17 1/17 के दशमलव प्रसार में, मतलब ये तो आपको समझ में आ गया। 1/17 ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ है और आपको दशमलव के रूप में प्रसार करना है, मतलब आपको क्या करना है, भाग करना है। और क्या कह रहा है आगे, अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, मतलब जो आप डिवाइड करेंगे कितने अंक तक आप करते 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 ऐसी डिजिट आने लगेंगी, ऐसे अंक आने लगेंगे कि उन्हीं की बार बार पुनरावृत्ति होने लगे। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, मतलब हमें क्या करना है कि अपने आंसर को चेक करना है और वो विभाजन वाली जो प्रक्रिया है ना, भाग विधि वाली, वो अपनानी है। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो देखिए क्वेश्चन करते हैं अब। 17 और भाग लगाना है 1 में, न जाने की 0, पॉइंट बढ़ाओ 0 बढ़ाओ, अभी भी नहीं जा रहा, न जाने की 0 1 और 0, 17 में 5 85, 10 में से 5 गया तो 5, यहां बचे दोस्तों 9 में से 8 गया 1, पॉइंट लगी रहा है। 17 में 8 136, अब क्या करते हैं, यहां से यहां ढाई ले लेंगे, 10 हो जाएंगे, 10 में से 6 गए 4, यहां बचा 1, पॉइंट है हमारे पास 0। 17 में 8 136, यहां से यहां ढाई लिया, यहां हो गए 10, 10 में से 6 गया 4, 0। 17 दूनी 34, 10 में से 4 गया 6, 17 दूनी 34, 17 3 51, बचा आपका 9, पॉइंट लगी रहे। 17 में 5 85, अब बचा आपके पास 5, पॉइंट लगी रहा है, 0 बढ़ा लो। 17 दूनी 34, बचे आपके पास, यहां से यहां ढाई लिया, यहां बचा 10, 10 में से 4 गया 6 और यहां बचा 1, 16। यहां नोट कर लीजिए, पॉइंट लगी रहा है, 0 बढ़ा लो। 17 में 153, 10 में से 3 गया 7, पॉइंट लगी रहा है, 0 बढ़ा लो। अब 17 चौका 68, 2 बचा, पॉइंट लगी रहा है, 0 बढ़ा लो। 17 एकन 17, 3 बचे, 0 बढ़ा लो। 17 एकन 17, 10 में से 7 गया तो 3, और यहाँ बचा दोस्तों 1, पॉइंट लगी रहा है, 0 बढ़ा लो। 17 7 119, यहाँ बचे 10, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ बचा दोस्तों 1। 17 छक्के 102, अब 10 में से 2 गया तो 8, अब पॉइंट है 17 चौका 68, 10 में से 8 गया तो 2, और 9 में से 7 में से 6 गया तो 1। तो दोस्तों 12 को यहां नोट कर लेते हैं, पॉइंट लगी रहा है 0। 17 7, तो दोस्तों 12 को यहां पे नोट कर लेते हैं, पॉइंट लगी रहा है, 0 बढ़ा लो।
17 सत्ते 119, फिर बचा आपका 1। देखिए एक ही था पहले हमारे पास, एक में ही तो डिवाइड कर रहे थे और वही आ गया लौट करके। अब जब आप अगेन प्रोसेस करेंगे ना तो न जाने का 0, फिर 5 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा। इसी तरीके से ये सेम डिजिट आती रहेंगी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपका जो क्वेश्चन में कह रहा है ना ये पुनरावृत्ति कितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी, तो इसकी काउंटिंग करके देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 1/17। अगर 17 का 1 में भाग लगाएंगे तो भाग लगाते लगाते 16 अंकों के बाद, मतलब कि जो आपका भागफल जो आएगा वो आपका 17 अंकों के बाद दोबारा आने लगेगा, सॉरी 16 अंकों के बाद। ठीक है ना, तो आप देखेंगे इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, और लिख सकते हैं 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। भाग की प्रक्रिया आप पहले से ही जानते होंगे। आप और रिवीजन करें जिससे कि कहीं मिस्टेक ना हो, क्योंकि मैथ के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। यदि आपको पुराने क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के लिए शेयर करें।